नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम अनुज ठाकुर है और चलिए आज डिस्कस करते हैं एक ये इम्पोर्टेंट टॉपिक ही है, लेकिन कुछ शायरियाँ हो जाए, कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स आपके साथ मैं आज शेयर करूँगा, ठीक है। सो एक बेहतरीन बुक मेरे पास है और इस बुक से मैं आपको इम्पोर्टेंट थिंग्स बताऊँगा जो भी इम्पोर्टेंस रखती हैं लाइफ में, वो सिर्फ इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे करूँगा, ठीक है। So, let's start with the 10 reasons why consistency is important। जैसे कि आप जानते हैं कंसिस्टेंसी यानी किसी भी काम को करने में अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप अभ्यास से उसको कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो वो आपको रिजल्ट देता है। और वो क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 10 रीजंस मैं आपको बताऊंगा व्हाई कंसिस्टेंसी इज़ इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। कैसे, थोड़ा इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इस पर आएंगे। थियोरेटिकली बाद में बात करेंगे, पहले प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं, ठीक है। सो पहला है कि कंसिस्टेंसी। देखिए, कंसिस्टेंट वे में अगर आप चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है और आपका वो टारगेट है कि यार मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना ही है, तो आप पहला लेंगे, स्टेप 1 से आप शुरू करेंगे, ठीक है। तो स्टेप 1 आपने लिया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब देखिए, शुरुआत अगर होती है तो वो हमेशा ज़ीरो से होती है, क्योंकि हर चीज़ के स्टेप्स होते हैं और उस स्टेप्स को अचीव करने के बाद ही कोई उसको क्रैक कर सकता है। एग्ज़ाम को क्रैक करना हो या कुछ भी हो, तो इसमें कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल रहता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर आप एक क्वेश्चन एक बुक से डेली याद कर रहे हैं, तो पूरे साल में 365 क्वेश्चंस आप याद कर रहे हैं। 365 यानी जो आउटपुट हमें मिलती है वो बढ़ के मिलती है। और नॉलेज, और सिर्फ वो क्वेश्चन की नॉलेज ही अचीव नहीं होगी, क्योंकि उसको आप प्रैक्टिकली भी कर रहे हैं, आप उसको थियोरेटिकली भी कर रहे हैं, दोनों तरफ से आप कर रहे हैं। तो जो उसका एक कनेक्शन मिलता है वो आपको काफ़ी रिजल्ट देता है। तो ये जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ वो विदाउट पॉज के मैं 10 मिनट्स की वीडियो बनाता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं कोई पॉज बीच में नहीं लेता, ठीक है। तो कंटिन्यूसली मैं बना रहा हूँ। तो कंसिस्टेंसी की बात कर लेते हैं कि कंसिस्टेंसी आपको कुछ भी अचीव करवा सकती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप शेयर मार्केट की थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि ये आज का टॉपिक नहीं है, तो हल्का से इसको टच करते हैं। शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप 100 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर आपको जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो आपको कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के आने वाले कुछ सालों में आपको मिलता है, या कुछ महीनों में भी मिल सकता है। वो कई सिचुएशंस पे बेस करता है। हालांकि आज का ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है कि कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी की हम बात कर रहे हैं, जो कि स्टूडेंट्स की लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल रखता है गाइस, ठीक है। तो ये कोई मैं थियोरेटिकली आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, या कहीं से मैंने ये रटा नहीं है जो मैं आपको सीधा डायरेक्ट वीडियो में आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने ये कहीं से नहीं रटा है, मैं सिर्फ आपको लॉजिकल बेस पे ये बात बता रहा हूँ कि जो सच्चाई होती है। देखिए, जो सच्चाई होती है, एक तो ये हो सकता है कि एक मेरा बिलीफ है, एक आपका बिलीफ है, ठीक है। अब बिलीफ मिसमैच हो सकते हैं, क्योंकि आपका बिलीफ अलग हो सकता है, मेरा बिलीफ अलग हो सकता है, लेकिन जो रियलिटी होगी, जो साइंटिफिक सोच हमारी होगी, वो सेम ही रहती है। जैसे आग में हर आदमी जल सकता है, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो पाकिस्तानी हो, तो ये सच है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक सच है और इसको आप इनकार नहीं कर सकते कि ये सच नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा बिलीफ नहीं है, आपका बिलीफ नहीं है, ये रियलिटी है। मतलब आग में हाथ डालेंगे तो जलेंगे, बस। तो ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो धीरे धीरे, कोई थियोरेटिकली मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो चलिए बात करते हैं 10 रीजंस व्हाई कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट। अब स्टेप वाइज चलते हैं और 10 रीजंस आपको डायरेक्टली बताते हैं, ओके। सो फर्स्ट रीज़न है कंसिस्टेंसी इज़ द फाउंडेशन फॉर लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स। कंसिस्टेंसी इज़ द फाउंडेशन फॉर लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स। मतलब जो कंसिस्टेंसी है, जो निरंतरता है, जिसे हम निरंतरता शुद्ध हिंदी में कहेंगे, उसका मतलब है ये एक फाउंडेशन है जो हमारी लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करती हैं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा जो मकसद है आप सभी को बताना, ये सिर्फ यही बताना है कि कंसिस्टेंसी कैसे काम करती है और लॉन्गर टर्म में ये बेनिफिट देती है। अगर आपको ऐसा लगे कि शॉर्ट टर्म में आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो
तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई का ही उदाहरण ले लेते हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पहले तो हमें बड़ा बोरिंग सा लगता है कि यार स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ध्यान वहाँ पे कम्प्लीटली फोकस नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे जैसे हम उसको पढ़ रहे हैं, और एक साल में फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10th में हैं तो आपने पढ़ा है, तो पढ़ते टाइम जो होता है वो पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा इंटरेस्ट नहीं जम पाता है। लेकिन आप कंसिस्टेंसी पढ़ रहे हैं, आप एक एक घंटे ही पढ़ रहे हैं चाहे, और पूरे साल 365 तो 365 घंटे आप पढ़ रहे हैं बस। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, और ये मैं थियोरेटिकली नहीं, ये सिर्फ प्रैक्टिकली बात है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी इज़ द फाउंडेशन फॉर लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स। तो लॉन्ग टर्म में आपको साल में उसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जो आपने पढ़ा होगा वो आपको एग्ज़ाम में आएगा, और उससे आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे, और उससे जो है आपको आउटपुट मिलेगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप फर्स्ट रैंक ला सकें, आप सेकंड रैंक ला सकें, थर्ड रैंक ला सकें, 1 2 3, है ना। तो चलिए, फर्स्ट बात तो हो गई कि consistency is the foundation for long-term achievements. Okay, so that is the first one. And the second one is consistency enables you to develop new habits. नई हैबिट्स आपको डेवलप करने में मदद करता है कंसिस्टेंसी, न्यू वे में। थर्ड है कंसिस्टेंसी हेल्प्स यू बिल्ड मोमेंटम। मोमेंटम एक लेवल पे आपको स्टक करवाता है, जिससे आपको हेल्प मिलती है आगे बढ़ने। तो कंसिस्टेंसी हेल्प्स यू बिकम डिसिप्लिन्ड एंड डेवलप सेल्फ कंट्रोल, यानी आपको डिसिप्लिन, आपका डेली रूटीन को बिल्ड करने में हेल्प करता है, और सेल्फ कंट्रोल को बिल्ड करने में हेल्प करता है, यानी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे क्या सही है, क्या गलत है, ये सोच हमारी यहाँ से डेवलप होती है। सो कंसिस्टेंसी बिल्ड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हमारा बढ़ाता है, क्योंकि कंसिस्टेंट वे में अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उस पर हमारा जो फोकस है वो बढ़ता रहता है। फोकस बढ़ने से हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी हेल्प्स यू डिफरेंशिएट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज़ नॉट। तो ये डिफ्रेंशिएट करवाता है कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है। यानी एक तरीके से हम कहें तो ये हमें स्मार्ट वर्क करना सिखाता है गाइस। स्मार्ट वर्क क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में किसी और दिन बात करेंगे। सो द नेक्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी सस्टेन्स अकॉम्प्लिशमेंट्स। अब ये जो सस्टेन करता है, ये हमारी अकॉम्प्लिशमेंट्स को भी सस्टेन करता है, तो कंसिस्टेंसी इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी अट्रैक्ट्स एडमायरेशन, यानी जो कंसिस्टेंसी है, जो निरंतरता है, वो अट्रैक्ट करती है एडमायरेशन को हमारे अंदर जो होती है। और कंसिस्टेंसी इंस्पायर्स दोज अराउंड यू। कंसिस्टेंसी इंस्पायर्स दोज अराउंड यू, जो हमारे आसपास में है कंसिस्टेंसी उसको हमें इंस्पायर करवाती है, लेकिन ये हमें समझाती है जो हमारे आसपास है वो कैसे काम कर रहा है और किस तरह कंसिस्टेंट वे में वो प्रोग्रेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल, कोई पेड़ है तो सबसे पहले वो बीज के रूप में होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है, और सीधा वो एकदम से ग्रोथ नहीं करता है कि रातों रात कोई एक पेड़ बन चुका है, ऐसी वो ग्रोथ नहीं होती है गाइस। तो ये हमें सिखाता है कि कैसे कंसिस्टेंट वे में कोई पौधा उगता है। तो अगर हम बीज अभी कोई लगाएं और उसका जो हमें जो क्या कहते हैं उसे, उसका फल मिलता है, उसका रिजल्ट मिलता है, वो उसमें समय लगता है, ठीक है। सो दैट इज़ द 9th वन। एंड द 10th वन इज कंसिस्टेंसी ओपन्स डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यानी जो कंसिस्टेंसी है वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ यानी अवसरों के मार्ग को खोलती है, यानी अवसर के जितने भी दरवाजे हैं उसको खोलती है, क्योंकि कंसिस्टेंट वे में हम जितनी भी स्टडी करते हैं वो सारी हमारी नॉलेज के रूप में हमारे अंदर रहती है, हमारे अंदर स्टोर रहती है, और वो नॉलेज हमें लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में काम आती है, ओके। सो ये हो गए 10 पॉइंट्स, और ये मेरी एक कॉलेज की बुक है जो प्रिंट की गई थी, और इसका मैं ईयर आपको बता देता हूँ, 2022-23 की है इसका सेशन। तो इसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हुई थी। सो ये 10 रीजंस वाई कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट। आई होप यू फाइंड्स दिस वेल। सो ये था आज का टॉपिक। सो आई होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और
इस वीडियो को अपने यारों दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच ऑल लवली फ्रेंड्स।